2024 लोकसभा चुनावी सरगर्मी लोगों के सर चढ़ के बोल रही है। हर जगह चुनावी बातें हो रही हैं, चुनावी माहौल बना हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव राजपूत, DNSP न्यूज़ अलीगढ़। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अलीगढ़ की दिल की धड़कन कही जाने वाले सेंटर पॉइंट की। जानेंगे किन मुद्दों को लेकर अलीगढ़ की जनता 26 तारीख को मतदान करने जाएगी। विवेक बघाई, चेयरमैन सेंटर पॉइंट व्यापार मंडल। देखिए, चुनाव का फैसला तो चुनाव शुरू होने से पहले ही हो चुका है। आज के सिनेरियो में आप देखिए, भाजपा पूरे 543 सीटों पर इलेक्शन के लिए अपने प्रत्याशी उतारे हुए हैं। कांग्रेस ने पहले ही हार मान ली है। 230 सीटों पे उनके प्रत्याशी हैं, जो कि कहीं भी बहुमत के आसपास नहीं है। कोई पार्टी 30 सीटों पर लड़ रही है, कोई पार्टी 32 सीटों पर लड़ रही है, कोई पार्टी 40 सीटों पर लड़ रही है। इससे ये साफ क्लियर है कि सब पूरे समूचे विपक्ष ने पहले ही हार मान ली है। हार मान लिया, क्या कहेंगे आप इस तरीके से? सबसे पहले मैं राजीव लीडर आपका अभिनंदन करता हूं। जी। अब जैसा भाई ने बताया है, विवेक बघाई ने, कि इलेक्शन से पहले ही तय हो चुका है, तो लगता है ईवीएम सेट है। ईवीएम सेट। हाँ, बिल्कुल सेट है। अरे इनको भाई साहब, इनको समझाइए, थोड़ा गणित पे ध्यान दें। इनको देखो, इनको चुनाव लड़ने के लिए नेता नहीं मिल रहे। जो कांग्रेस के नेताओं को ले रहे हरियाणा, जहाँ इनकी सरकार है, वहाँ इन्होंने मुख्यमंत्री भी बदल दिया। उसके बाद में भी इन्होंने कांग्रेस के 6 और 8 मौजूदा नेता लेकर उनको चुनाव लड़ा रहे हैं। कर्नाटक की भी स्थिति यही है, आंध्र प्रदेश की भी स्थिति यही है। अरे जो व्यक्ति जो कह रहे हैं कि अपने दम पे लड़ो, ये खुद एनडीए के दम पे 3840 राजनीतिक दलों को मिलाकर गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है एनडीए। मुझे ऐसा लगता है, आप लोग देखना, कहीं 400 पार का दावा कर रहे हैं, अब की बार 400 पार। इस बार अगर 200-250 पार हो जाए तो बहुत समझिएगा आप लोग। बहुत समझ लिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजेंद्र सिंह विक्रम है और मैं बहुजन समाज पार्टी का अलीगढ़ मंडल प्रभारी हूं। क्या कहेंगे आप, क्या मानते हैं? देखिए, हमारे बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बन चुकी है और एक बार जो पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, उसमें जिस तरीके से लोगों के जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई थी, उसमें जितनी भी पहले पार्टियों ने शासन किया, उत्तर प्रदेश में जिसकी सरकार बनी, उन सबसे बेहतर जन कल्याणकारी योजनाओं का लागू करने का काम माननीय बहन जी के शासनकाल में हुआ था। और जितने भी ज़्यादा रोजगार पैदा हुए थे, आपको मालूम होना चाहिए कि 1,08,848 तो केवल सफाई कर्मचारी उत्तर प्रदेश की सरकार में 2007 से 2012 के दौरान भर्ती किए गए थे। बैकलॉग पूरे किए गए थे, लोगों को रोजगार के काम किए गए थे। किसानों का जो गन्ने का जो मूल्य है, वो 135 से बढ़ा करके 290 केवल पहली बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार में हुआ था। तो इतने बड़े काम जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार में हुए, आज तक किसी भी सरकार ने इतने ज्यादा जन कल्याणकारी कार्य किए गए। दूसरी पार्टियां कोई भी घोषणा करती हैं, लंबे चौड़े वायदे करती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल कोसों दूर है। आप लोगों के सामने है कि ये जो जितने भी स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा हुई थी, आप लोग यहाँ पर तो हम सेंटर पॉइंट पे खड़े हैं तो ये तो चमकता हुआ दिखाई देगा, लेकिन जाकर देखिएगा गली मोहल्लों की जो बेचारे के गरीबों की बस्तियों में, वहाँ पर कूड़े कचरे और जितने नालियाँ चौक पड़ी हुई हैं, सारा अव्यवस्था फैली हुई है। लोग जो है हर तरीके से परेशान है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, शिक्षा ठीक से नहीं मिल रही। रोजगार की अभी भर्ती का मामला देख लीजिए, करीब 50 लाख लोगों के जो है पुलिस भर्ती में अपेयर हुए, लेकिन उनका क्या हश्र हुआ। अब आप उनके दिल से पूछिए कि जिन लोगों ने एग्जाम दिया और उन एग्जाम को दे करके कैंसिल कर दिया गया, अब दोबारा से वो 6 महीने का टाइम दिया गया है। अब 6 महीने तक उनको सारी मेहनत करनी पड़ेगी। सरकार कह रही है कि हमने ये गिरफ्तार कर लिया, उसको गिरफ्तार कर लिया। आप एक भी उदाहरण बताइए, बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में कोई भी भर्ती कैंसिल नहीं हुई थी। मैं दोबारा आता हूं आपके पास में। किन मुद्दों को लेके जनता वोटिंग करेगी? जनता जो वोटिंग करेगी, मोदी जी का जो कार्य है 10 साल का, यानी कि 10 साल में उन्होंने वो काम किए जो 65 साल में बाकी सरकारों ने नहीं किए, विशेषकर कांग्रेस ने। अभी हमारे लीडर भाई ने एक बात कही कि मोदी जी की सरकार हमारे एनडीए के लोगों को लेकर, यूपीए के लोगों को लेकर ही एनडीए चुनाव लड़ रहा है। जब कांग्रेस सहित सभी दलों में भगदड़ मची हुई है और राहुल गांधी देश को आतंकवाद के हवाले करने के लिए उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं, बौखलाए हुए बयान दे रहे हैं। मोदी जी ने जो काम किया है, जनता अपने आप उनको वोट कर रही है। देश का जो मूल स्वरूप था, आज वो वापस लौटने लगा है। हमारा जो देश का स्वरूप है वो आज वापस आ गया है। तो
हमारी सरकार, जो मोदी जी कहते हैं ब्रह्म वाक्य होता है, उन्होंने कह दिया अब की बार 400 पार, तो अब की बार 400 पार। 400 पार, क्या कहेंगे आप? जनता 400 पार के लिए जनता जो वोट देगी ना, इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है। जो ये कहती है कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, इसने क्या नहीं किया, नेहरू ने ये नहीं करने दिया, उसने वो नहीं करने दिया, मेरी बात सुनकर रख ली। जनता जो वोट करेगी इस बार, इलेक्ट्रोल बॉन्ड को ध्यान में रखते हुए वोट करेगी। क्योंकि जो कंपनियां कोरोना काल में जिन दवाओं के सैंपल में जिनके टेस्ट में फेल हुए थे, उन्होंने 250 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़ इनको चंदा दिया। इन्होंने सिवाय चंदा चोरी के कुछ नहीं किया। अगर बीजेपी ने कोई 10 सालों में काम किया है तो इससे बड़ा चंदा चोर हो नहीं सकता। क्या मानेंगे चंदा चोरी का? जो आप देखिए, इनके नाम में तो 2G, 4G, 8G सारे चोरियां, बोफरकांड, कुछ भी कौन कौन से क्या साबित नहीं हुआ? कुछ भी साबित नहीं हुआ। न्यायालय में कुछ साबित नहीं हुआ। शालीनता अपने वजन के हिसाब से 100 गुना भ्रष्टाचार में लिप्त है। सब जो है बेल पे चल रहे हैं, जीजा हो या साला, सब माँ हो या बहन, सब बेल पे जी रहे हैं। बेल पे जी रहे हैं। क्या कहेंगे आप? न्यायालय को देखिए, जेल। गांधी जी हमारे देश के राष्ट्रपिता थे। कांग्रेस ने और गांधी जी की विचारधारा में कोई चीज मानी हो नहीं मानी हो, लेकिन गांधी जी ने एक बात कही थी जब देश आजाद हुआ था कि कांग्रेस का काम अब खत्म हो गया, कांग्रेस को अब डिसॉल्व हो जाना चाहिए। इस इलेक्शन के बाद आप देख लीजिए, गांधी जी की बात ब्रह्म वाक्य साबित होगी। क्या कहेंगे गांधी जी की अभी कहा है? मैं जो है ना अभी इलेक्टोरल बॉन्ड की बात मैं करना चाहूंगा कि जितनी भी अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई है और सारा का सारा काला चिट्ठा सामने आ चुका है, उसमें सारी की सारी पार्टियों ने, 25 देश की पार्टी हैं, किसी न किसी को जो है बड़े बड़े चंदे उद्योगपतियों के द्वारा दिए गए हैं। केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी जो देश की तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन उसके आगे एक भी किसी कंपनी का कोई चंदे का एक नामो निशान नहीं है, सबका जीरो लगा हुआ है। तो बहुजन समाज पार्टी गरीबों की, मजदूरों की, कमजोरों की लड़ाई लड़ती है और किसी से कोई उद्योगपति से चंदा लेकर के उनकी गुलामी नहीं करती। लेकिन जो भी मतलब जो पार्टी सत्ता में रही है, उन्होंने उद्योगपतियों को बढ़ा किया है। आज जो है 16 लाख करोड़ मोदी जी की सरकार में माफ हुआ है गरीब मतलब अमीरों का, उद्योगपतियों का, और एक तरफ जो है किसान मजदूर इतने ज्यादा कठिनाई में जिंदगी गुजार रहे हैं, उनके लिए कोई माफी नहीं है। उद्योगपतियों की सरकार से यहाँ पर कोई भला नहीं हो सकता। मैं दावे से कह सकता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी की जो सरकार बनेगी या ऐसी सरकार बनेगी कि जब कोई भी सरकार बहुजन समाज पार्टी के बिना नहीं बन सकती। मैं दावा नहीं करता कि हमारी बहुमत की सरकार बनेगी, लेकिन हम लोग इतने पूरे देश में लड़ने जा रहे हैं आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में कि बहुजन समाज पार्टी पूरी दमदारी से चुनाव लड़ेगी और इतनी सीटें जीत के आएगी कि बगैर बहुजन समाज पार्टी की मदद के कोई भी सरकार इस देश में नहीं बन सकती। क्या कहेंगे आप? सर मेरा कहना बस ये है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड का इतना हल्ला मच रहा है, इलेक्टोरल बॉन्ड ही एक चीज़ है जिससे आज पता चल रहा है कि किसने किसको कितना पैसा दिया। 2019 से पहले क्या चंदा नहीं होता था, 2014 से पहले क्या चुनाव नहीं होते थे, अनाप शनाप खर्च होते थे। मोदी जी की इलेक्टोरल बॉन्ड में कुछ कमियां हो सकती हैं, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया है, लेकिन सिर्फ उसी वजह से आज पता चल पा रहा है किसने किससे चंदा लिया। दूसरा, बेरोजगारी की बात कर रहे थे भाई। बेरोजगारी का मतलब सिर्फ रोजगार, सरकारी नौकरी नहीं होता, रोजगार के अवसर पैदा करना भी रोजगार होता है। व्यापारियों की बात हो रही है तो मैं व्यापारियों के बारे में कहूँगा कि आज व्यापारी जितनी सुरक्षा से, जितने मान सम्मान से अपना व्यापार देख रहा है, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। व्यापार तो पहले भी चलते रहे हैं, लेकिन पहले आपको पता है कि अलीगढ़ का नाम दंगों में काफ़ी बदनाम था। आज मेरे ख्याल में 10 साल 15 साल हो गए कहीं दंगा नहीं। उत्तर प्रदेश का नाम था दंगा प्रदेश, बिल्कुल दंगा पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं हुआ। एक बार अगर दंगा होता है तो व्यापार हमारा 3 साल पीछे हो जाता है। पूरा सुरक्षा है और रामराज की जो परिकल्पना थी, आज वो रामराज की परिकल्पना सच साबित हुई है। और इसके साथ साथ अलीगढ़ के विकास की बात करी जाए, जेवर एयरपोर्ट आपके पास में बन रहा है, बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी पास में बन रही है, डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, स्टेशन का उद्धार हो रहा है, जितना ट्रांसपोर्ट नगर बन रहा है, जितना विकास भाजपा के शासन में हुआ है पिछले 65 साल में, इसके पासंग भी नहीं था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव सहगल, मीडिया प्रभारी, सेंटर पॉइंट व्यापार मंडल अलीगढ़ के समस्त पदाधिकारियों तरफ से मैं चैत्र नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं पूरे भारतवासियों को आपके चैनल के माध्यम से देना चाहता हूँ। पहले बात तो ये है जो मुझे अभी समझ में आया है, ये मोदी जी के कार्यकाल में समझ में आया है, चैत्र नववर्ष की शुभकामनाएं। अभी हमारे भाई साहब बीएसपी से, मैं नाम नहीं जानता, बहुत बड़ी बड़ी बातें बहन जी के बारे में कर रहे थे। हमारे राजीव लीडर जी
कांग्रेस के बहुत पुराने हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं इनसे, बीएसपी वालों से, बहन मायावती 1990 में उनका कद कितना था और कितना उनकी रकम थी, और आज वो कहां पर हैं? मुझे मालूम है नोएडा में सब हाथी पत्थर वत्थर सब लगा लगू के उन्होंने क्या नहीं किया, कितने बड़े घोटाले उनके राज्य में उनके टाइम में हुए, बहुत हुए हैं। कांग्रेस बहुत गरीब परिवार से हैं साहब, राजीव गांधी, ये पूरा परिवार बहुत गरीब है, निचला हुआ, जमीन से जुड़ा हुआ है। आज भी ये रोटी के लिए तरस रहे हैं और आज भी अपनी पार्टी के लिए मर मिट रहे हैं। मगर मोदी जी और योगी जी, उनके पीछे तो कितना बड़ा कुनबा है, उनके तो भैया कितना बड़ा, मतलब मैं कहना चाहिए परिवार है। वो परिवार हम लोग हैं, वो हमारे लिए कर रहे हैं। जो उन्होंने एक शब्द बोला अब की बार 400 बार, वो उन्होंने अपने बूते पे नहीं बोला, वो उन्होंने अपने परिवार के बूते पे बोला है। राजीव लीडर जी बहुत बार बार कहते हैं कि गांधी परिवार ने ये, गांधी, मैं कह रहा हूँ वास्तव में रॉबर्ट वडेरा बहुत गरीब है, प्रियंका गांधी पे कुछ है ही नहीं, राहुल गांधी तो बेचारा, मैं क्या कहूँ, मुझे खुद उस पर रहम आता है। वो हमारा प्रचार खुद ही करता, खुद ही, मतलब बकौल हमारे, वो मोदी जी का टर्म कार्ड है, हुक्म का इक्का है। ये जो कह दे कुछ नहीं कह सकता। ये जो गारंटी दे रहे हैं ना मोदी की गारंटी क्या है? ये सिर्फ नाम बदलने में माहिर हैं। इसका बदल के ये कर दिया, उसका बदल के ये कर दिया। इन्होंने सिर्फ जुमले का नाम बदल कर गारंटी रख दिया है। बात करें विकास की, तो उसके लिए क्या? मैं विकास के लिए कह रहा हूँ, 65 सालों में कांग्रेस ने या और भी जो भी सरकार थोड़े बहुत समय की आई, गठबंधन की आई, जिसकी भी आई थी, एक बेसिक काम है कि सबसे बड़ा काम है कि आदमी सुबह के वक्त कहाँ जाए, घर की बहन बेटी जवान बच्चियाँ कहाँ जाएं। कभी नहीं, 65 साल में अगर पर साल 1 लाख भी अगर ये बाथरूम बनवाते तो आज देश में वो समस्या नहीं आती। मोदी जी को आके आज 10 करोड़ बाथरूम बना पाए हैं वो, टॉयलेट, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, आज हमारे देश का 75 साल में अगर हमें उसको सिखाते, हम हमारे देश का आदर्श मुसलमान होता। ये जो आज एक खाई सी बन गई है ना कि एक मोहल्ला मुसलमानों का, एक मोहल्ला हिंदुओं का, ये खाई हमेशा कांग्रेस ने लड़ाओ और राज करो, ये काम किया। अब मोदी जी को क्योंकि इस काम को करने में बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, धीरे धीरे मुख्य धारा में लौटाना है। जाहिर सी बात है, विपक्ष भी नहीं चाहता कि अगर ये मुख्य धारा में लौट गए तो हमारे पास क्या बचेगा, बतख के अंडे, कुछ नहीं बचेगा। तो इसलिए उनको दिख रहा है इस चुनाव के बाद हमारा सफाया होने वाला है, हमें खुद जल समाधि लेनी पड़ेगी। तो इसलिए सारा विपक्ष, कुछ रास्ता नहीं दिखाई दिया, क्या कहेंगे आप? इन बातों में कहीं कुछ नहीं है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ सत्ता में आने के लिए पाकिस्तान का सहारा लिया, धर्म का सहारा लिया। ये इनके पास में, ये सिर्फ जनता को डरा कर, धमका कर, पाकिस्तान की दुहाई देकर, चीन की दुहाई देकर, और ये धर्म नाम की जो इस समय जो अफीम चटाई जा रही है, उससे पेट नहीं भरते हैं। ये पेट भरेगा रोजी रोजगार से, व्यापार से, मान सम्मान से। अरे आपने ये बता रहे हो कि हमने इतना तरक्की की, जो कांग्रेस 70 सालों में नहीं कर पाई, इन्होंने 10 सालों में कर ली। भाई साहब इतनी तरक्की कर ली, इन्हीं को मुबारक हो। कोई भी प्रत्याशी किसी भी पार्टी का जीतता है, विकास के लिए आप किस तरीके से उम्मीद करेंगे? आखिरी सवाल। विकास के लिए मेरी उम्मीदें, अगर कोई भी देश अगर तरक्की करता है तो सबसे पहले सड़कें होती हैं उसकी तरक्की के पीछे। अभी बहुत सारा काम हो चुका है, बहुत बाकी भी है। अभी सड़कों को और भी अच्छा बनना है, और जो शायद बीजेपी के कार्यकाल में सबसे अच्छा हुआ था अभी तक, पहला गडकरी तो पता नहीं पड़ता कि रात को सोते सोते कहाँ रोड निकाल लाते हैं। एक दूसरा, गरीबों के लिए, जो भाई साहब भी कहते हैं, कांग्रेस से भी कहते हैं, आज व्यापार ऊंचा हो रहा है तो गरीबों के लिए भी ऊंचा। बात करें अलीगढ़ की, अलीगढ़ के लिए अगर हम बात करेंगे तो अलीगढ़ के रोड अच्छे हो चुके हैं और भी अच्छे होने वाले हैं। पूरा अलीगढ़ का रोड और इसके अलावा जो लोगों को रोजगार चाहिए अलीगढ़ में, वो मिलते जा रहे हैं और मिलेंगे लगातार। कोई सी भी सरकार आएगी, पहले रोजगार चाहिए, और बीजेपी के कार्यकाल में रोजगार मिलना चाहिए। क्योंकि मैंने अभी एक लाइन बोलूंगा, मैंने एक कोई फैक्ट्री के लिए जगह योगी इन्वेस्टर में आई थी, उन्होंने 100 करोड़ का मुझे पास किया था, और वो जगह आज मुझे मिल भी गई है और बन रही है। तो उसमें अगर मैं 100 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट डालूंगा तो हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा, ऐसा नहीं मुझे ही मिलेगा। ये जो है ना, भारतीय जनता पार्टी का जब प्रचार चल रहा था 2014 से पहले सरकार बनने से पहले की बात कर रहा हूं मैं, उन्होंने इतने लंबे चौड़े वादे किए थे जिन्होंने बाद में कह दिया था कि ये जुमला था। और 2 करोड़ प्रतिवर्ष, इनको याद होना चाहिए, इतनी जल्दी याददाश्त कमजोर हो गई, कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था। लेकिन आप देखो, 2 करोड़ की जगह पर 2 करोड़ क्या, हर साल 1.5 करोड़ से ज्यादा छीने जा रहे हैं। क्या जनता, देश की 140 करोड़ जनता क्या अपना विवेक से काम कर रही है? लगातार तीसरी बार मोदी जी को, और हर बार बढ़ते हुए एंगल से मोदी जी की
सरकार आ रही है, भाजपा की सरकार आ रही है, सिर्फ उनके काम की वजह से, उनकी बात में वजन है, जो कहते हैं वो होता है। मैं डीएसपी की तरफ से कहना चाहूँगा 26 तारीख को घर से निकलिए, सबसे पहले मतदान, उसके बाद दूजा काम। इस खबर के लिए मेरे सहयोगी प्रिंस राघव के साथ राजीव राजपूत, डीएसपी न्यूज़ अलीगढ़।